मैं तो ये कहता हूं कि ये जो बात बात पे मुसलमानों के लिए खड़े होते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, जो अफगानिस्तान में जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है वो कौन है? वो कोई बाहर से, वो भी तो मुसलमान है, उनके लिए ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर इनको ऐसी जन्नत जैसी फीलिंग आ रही है वहां पे, इनको लग रहा है कि वहां पे हमारे लिए हुकूमत तैयार हो गई है, हमारे लिए माहौल तैयार हो गया है, इस्लामी हुकूमत हो गई, शरिया हुकूमत हो गई है, तो ये क्यों नहीं चले जाते? मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही मांग रखी है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि इनकी जो जन्नत है, जहां जाना चाहते हैं, जिस राज्य में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको बात बात में इनको असुरक्षा हो जाती है, बात बात में इनको असुरक्षा हो जाती है। अगर ये कानून आता है, नागरिकता दी जाती है दूसरे देश के लोगों को ट्रैवल एजेंट के आधार पे, तो इनको खतरा हो जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ बीजेपी के जितने लोग हैं सब ट्रैवल एजेंट बन गए। कोई वीजा दे रहा है, कोई टिकट दे रहा है। अरे भैया आप तुम ही काम कर लोगे, आप ट्रैवल एजेंट नहीं, आप ट्रैवल एजेंट बनना लाख गुना बेहतर है तालिबान एजेंट बनने से। अरे आप सुनना सीखिए भाई, आप सुनना सीखिए। कुछ देर पहले जो आपने ये प्रोफेशन अपना लिया था, अंबरजादी को टिकट और वीजा करवा के दे रहे थे मेरे प्यारे ट्रैवल एजेंट भाई। शोएब जामई, सुना आपने आरफा क्या कह रही हैं? तालिबान पर आपका क्या स्टैंड है, मुझे बताइए जरा। जी बिल्कुल सुना रूबिका जी। सबसे पहली बात, मुझे उम्मीद है कि जितना खामोशी से और जितना सुकून से आपने फिरोज बख्श साहब को सुना है, उतनी ही मुझे भी आप सुनेंगे। हो सकता है मेरी कुछ बातें पसंद ना आए, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है तो वाद विवाद तो चलता ही है। देखिए, यकीनन इस बात का कंसर्न पूरी दुनिया को है और मुझे भी है कि औरतों के जो हुकूक हैं, वुमेन राइट्स हैं, वो अपहेल्ड होने चाहिए। अफगानिस्तान हो, हमने चेचेनिया में भी देखा कि वार के दौरान किस तरीके से हजारों हजार मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, चाहे वो फिलीपींस का जंग हो या फिर अभी जस्ट रिसेंटली म्यांमार में जो कुछ हुआ। पूरी दुनिया में जहां भी वार जंगें हो रही हैं, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी धर्म के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, वो महिलाओं को एज ए वार टूल बनाते हैं। और मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ। नहीं, एक सेकेंड, आप अपना एजेंडा यहाँ पर मत चलाइए। मैं कह रही हूँ तालिबान पर शोएब जामई का स्टैंड क्या है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर आपको रैली संबोधित करने के लिए नहीं इनवाइट करती हूँ। देखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। तालिबान पर आपका स्टैंड क्या है शोएब जामई? का एग्जांपल दिया, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। बख्श सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए ना। मैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता हूँ सर। सुन लीजिए अभी आप वहाँ लेक्चर दीजिए। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है। तालिबान यूएस और यूएसएसआर से जंग लड़ रहा था, हमसे नहीं लड़ रहा था। तो आप जो हमसे पूछते हैं कि मेरा स्टैंड क्या है, भाई ये स्टैंड हम क्या बताएंगे? हम तो यहाँ से हिंदुस्तानी, हमें तो इंडिया के लोगों से कंसर्न होना चाहिए। लेकिन जो शोएब जामई, इंडिया के लोगों से आपको ताल्लुक है आपका, तो गाजा पट्टी को लेकर आप लोग हिंदुस्तान की सड़कों पर काहे आ गए थे? अगर आपको हिंदुस्तान के लोगों से मतलब है तो गाजा स्ट्रिप पर हो रहे अटैक में आपके दिल में छेद पड़ गए थे। और अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो बोल रहे हैं हमें तालिबान से क्या मतलब है? गजब हिपोक्रेसी आपकी। फिरोज बख्श साहब अगर बीच में बोलते रहेंगे तो कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी। सर मैंने आपको फिरोज बख्श साहब रुकिए एक सेकंड, मैं इस वक्त मैं और शोएब जामई साहब एक सेकंड बोल लेने दीजिए। मैं चाहती हूँ फिरोज बख्श साहब रुकिए। मैं क्या करता हूँ? नहीं, अरे धमकी नहीं यहाँ पर। हेलो, हाँ तो भाई सुन लीजिए ना शांति से। मैंने आपको प्यार से सुना तो मुझे भी सुन लीजिए। आपको नहीं पसंद आएगा मुझे पता है। तालिबान पर अपना स्टैंड बताइए। जैसे गाजा पट्टी पर आपका एक स्टैंड था ना, इजराइल पर आपका स्टैंड था, वैसे आप तालिबान पर मुझे स्टैंड बताइए। इधर उधर की बात मत कर। तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का स्टैंड है, हाँ जी, तालिबान पर स्टैंड जो भारत सरकार का है वही मेरा भी स्टैंड है। तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत सरकार तालिबान से बैकडोर बातचीत कर रही है। दोहा में भी हमारे मंत्री जी गए उनसे मिलने और रशिया में भी जाके मिले और लगातार बातचीत चल रही है। सेम स्टैंड मेरा वही है जो भारत सरकार के। और भारत सरकार अगर अपनी स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है तो भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। भारत सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, हमें नहीं क्लियर करना है। हम तो यहाँ से देश की जनता है, वो तालिबान पर स्टैंड पूछ रही हूँ और भारत सरकार का स्टैंड बता रहे हैं मुझे। इधर उधर घूम रहे हैं शोएब जामई। जो इस्लाम की डर लगता है आपको? तालिबान के AK-47 से डर लग रहा है? तालिबान की दाढ़ी से डर लग रहा है? हाँ, तालिबान के शरिया लॉ से डर लग रहा है? तालिबानियों के आगे घुटने टेक लिए आपने?
आज का दिन है, मुहर्रम की 9वीं तारीख है। याद कीजिए हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को, याद कीजिए ज़ैनब अलैहिस्सलाम को, याद कीजिए सुगरा अलैहिस्सलाम को। यजीदों के सामने खड़ी रही और डट कर खड़ी रही। और आप देखिए घुटनों पर इस वक्त आप बैठे हुए हैं, तालिबानियों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? मैं पहले तो अफसोस कर रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत दुख है। क्यों सम पीपल हमारे ऊपर, हमारे कंट्री के बर्बादी के लिए इतना खुश है? उसको बेनिफिट क्या है? हम सब बर्बाद हो गया, हम सब बेघर हो गया, हमारे पास घर है नहीं, हमारे कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ये लोगों हमारे बर्बादी के ऊपर हंस रहा है, हमारे ऊपर इतना खुश है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये अपने कंट्री में बैठा हुआ है, आराम में, शांत में है। इसके बच्चा नहीं मारा, इसके पापा नहीं मारा, इसको मतलब इसको सिस्टर नहीं मारा, इसको ब्रदर नहीं मारा। ये खून को बिल्कुल अपने आंखों से नहीं देखा। ये अपने मतलब उसके बहुत शांति, ये शांति में बोल रहा है कि ये अच्छा है, तालिबान अच्छा है, वो अच्छा है। अगर इसको अपनी फैमिली को किसी मर जाएगा अपने आंखों के सामने, और अगर किसी तालिब उसको बच्चे के गुलू खत लूँगा, उसके बाद इसको समझ आ जाएगा कि हाँ तालिबान क्या चीज़ है। ये अपने घर में शांत में रहता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ये अफगान महिला है पता नहीं ये लोग अपने कंट्री को इस वक्त कह रही है कि शर्म आनी चाहिए आपको स्टैंड लेने के लिए। अफगानिस्तान के 3.5 लाख बहुत दुख, ये लोग हमारे बर्बादी के ऊपर इतना हंसता है। राष्ट्रपति क्यों यहाँ से देश छोड़ के चले गए? आपके 3.5 लाख फौजी क्यों सरेंडर कर दी, हथियार क्यों दे दिया? हमारे हमारे देश को नहीं छोड़ा, हमारे देश को नहीं छोड़ा, उसको जबरदस्ती से लेके गया दूसरा कंट्री में। अभी भी हमारे घर में, अभी भी हमारे कंट्री में है लोगों फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। एक सेकंड देखिए आप, शोएब जावेद, बदतमीजी हो गई बहुत। आप मेरी बात सुनिए, आप अफगान नागरिक से ऐसे बात करेंगे? हाँ, अगर यहाँ पर वो तालिबानी आतंकी बिठाती तो आप यहाँ पर थर-थर कांप रहे होते। शर्म नहीं आती आपको? मैं ये क्या बात कर रही हूँ? अरफा कह रही हैं कि आप मेरी मजबूरी पर, मेरी मजलूमी पर हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं क्यों 3.5 आपके लाख भाग गए। शर्म नहीं आती आपको? अरे क्यों नहीं? सैनिक भागे उसके लिए अरफा जिम्मेदार है। अरे गैरत नाम की कोई चीज है कि नहीं है आपके अंदर? धोखा किसने दिया? अमेरिका ने दिया। तो आप क्यों पिट्टू बने हुए हैं तालिबान के? नहीं सुनता है और हमारी बर्बादी में बिल्कुल। आप इस बात पर क्यों हंस रहे हैं? आपको पता है अरफा ने क्या क्या खोया है? आपको पता है वहां पर मजलूम बच्चों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार करते हैं ये तालिबान के हैवान? आपको पता है कैसे औरतों को बेच देते हैं? आपको पता है कि कैसे काट काट के दरख्तों पर लटका देते हैं गोश्त? जानते क्या है आप? बेशर्मी की हद है। घर में बैठकर एसी में ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर, और तमीज नहीं आपको एक महिला से बात करते हुए। जो उसने देखा है आपने सपने में कभी नहीं देखा होगा। कापिए और शुक्र कीजिए कि हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा हुए हैं और ये सारी बातें कह पा रहे हैं। वहां होते तो अब तक पता नहीं आपका क्या हश्र हुआ होता। अतीकुर रहमान साहब, कोई आपको हक नहीं है इस तरीके से अरफा से बात करने का। इनसे पूछ रहे हैं कि 3.5 लाख सैनिक भाग गए क्यों? तालिबान के लिए 2 लाइन नहीं बोल सकते हैं? बेशर्मी की हद है।